बड़े नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ और बजाय दूसरों के पीछे चलने से अपना रास्ता खुद बनाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग सीरीज जो एक हमारा चैप्टर है रीजनिंग का, इसके क्वेश्चन करेंगे और सीरीज में एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है आपसे, क्या क्या वो सोच सकता है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सीरीज होती क्या है और सीरीज के कितने टाइप से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला तरीका जो इसका होता है वो मैथ की सीरीज पूछ सकता है। मैथ की सीरीज में भी कई टाइप के हैं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग। सबसे पहले इन पे पूछ सकता है, आपसे वर्ग पे पूछ सकता है, आपसे घन पर पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जोड़ दे उसके बाद में किसी से गुणा कर दे या किसी का भाग दे दे। इस टाइप की जो सीरीज है वो आपको मैथमेटिक्स से पूछी जाती है। दूसरी सीरीज जो पूछी जा सकती है आपसे, वो पूछी जा सकती है इंग्लिश के अल्फाबेट से, कि अल्फाबेट में आपको कुछ डिफरेंस दे दे कि पहला अक्षर दे दिया, तीसरा अक्षर दे दिया, पांचवा अक्षर दे दिया, सातवां अक्षर दे दिया, या आपसे ऐसे दे दे कि जिसमें पहले में 2 अक्षर हो, अगले में 3 हो, इससे अगले में 4 हो, उससे अगले में 5 हो। इसके अलावा आपको ये पूछ सकता है, अगर इंग्लिश की हम लोग बात करें, कि जिसमें अपोजिट दे सकता है आपको, एक दूसरे के अपोजिट दे दे कि भाई ए का उल्टा जेड दे दिया, फिर बी का उल्टा वाई दे दिया। इस तरीके की सीरीज आपसे पूछ सकता है। और तीसरी अगर देखें तो इंग्लिश में एक टाइप की और बनती है, उसको भी मैंने सीरीज में लिया है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे ये ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए बी आ गया, फिर आगे ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था, इसको भी हमने इस सीरीज में ही लिया है। और एक सीरीज जो और बन सकती है वो ये बन सकती है कि आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों को मिक्स करके सवाल पूछ सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हैं, रेलवे की, बैंक की, आरपीएससी या स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये जो क्लास है आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है, बहुत उपयोगी होने वाली है। तो एक एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। वैसे तो क्वेश्चंस इसके हजारों लाखों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमने एक एक तरीके से इसको जानने की कोशिश की है कि क्या क्या तरीके बन सकते हैं, क्या क्या सवाल बन सकते हैं। जैसे घन का एक सवाल मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए कि घन से इस तरीके का सवाल बनेगा, तो आगे जब आएगा तो आपका दिमाग दौड़ने लग जाएगा कि घन में सवाल, घन से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए मैंने क्लासिफिकेशन में भी बताया था, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। आप 1 से लेके 30 तक के तो स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेके 20 तक के घन याद कर लीजिए। ये आपके लिए सबसे जरूरी है। आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़ें, चाहे आप रीजनिंग पढ़ें, ये दोनों बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, इसमें कोई भी सवाल आ जाए, मैथमेटिक्स का कोई सवाल आ जाए, ये इसका क्लासिक सीरीज में अगर मैथ का कोई भी सवाल दे दे, आप पहला काम ये कीजिए कि इसके नंबरों का अंतर ले लीजिए। जैसे इसने पहला सवाल हमसे पूछा था कि 3, 6, 10, 15 एक्स और 28। 3, 6, 10, 15 एक्स और 28। ठीक है, और आपसे पूछा है कि बस इस एक्स का मान जो है क्या होगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं 3 और 6 को देखूं तो इन दोनों का अंतर 3 हो गया, इन दोनों का अंतर 4, इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का हमें नहीं पता और इन दोनों का भी नहीं पता। लेकिन यहां से मुझे एक सीरीज दिख रही है कि पहले 3 का अंतर है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, तो अब 100% 6 का होगा और उसके बाद में 7 का होगा। तो यहां क्या रखा जाए, 15 और 6 21। देखो आप, 21 और 7 28। कई बार ऐसा होगा, ये तो चलो इजी सवाल था, कि आपको एक बार अंतर रखने से आपका आंसर नहीं आएगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इनका भी अंतर लेंगे, 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर। तो दूसरी बार से आपका क्वेश्चन 99% हो जाएगा, चाहे वो गुणा का क्वेश्चन हो, चाहे वो भाग का क्वेश्चन हो। 2 बार अगर आपने अंतर लिया है तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आप पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें सोचने वाली, वो ये है कि आप इनका डिफरेंस लेंगे, और एक बार नहीं, अगर एक बार में आ जाए ठीक है, नहीं तो आप दोबारा इसका डिफरेंस लिया करें। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। पढ़ाई के टाइम कोई फालतू बात नहीं करेंगे हम। अगर आपका कोई
क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था 18, 16, 13 और 9 और आगे क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। हम सबसे पहला काम यही करेंगे क्योंकि हमने अभी यही सीखा है 16, 9 और ये क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या करें इसमें। सबसे पहले अंतर ही लेंगे, इनका डिफरेंस 4, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 2, यानी यहां से मेरे समझ में आ गई। क्या समझ में आया? यहां इसने 2 कम किए, यहां 3 कम किए, यहां 4 कम किए, इसका मतलब अब 5 कम करेगा। तो भाई 9 में से 5 कम अगर हमने कर दिया तो ये 4 आंसर नहीं आ जाएगा क्या? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 4। अगर यही अंतर हमारा दूर दूर होता, बहुत ज्यादा अगर डिफरेंस होता, तो फिर दूर दूर होने में संभावना ये रह जाती है कि अब इसने किसी संख्या से गुणा किया होगा। अंतर अगर बहुत पास पास हो तो आप पहली प्रेफरेंस आपको यही देनी है कि आपको इनका अंतर ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो 3, 3 फिर 6 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 72 आ गया। तो क्या कर सकते थे हम? 3, 3, 6, 18 और 72। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत दुखदाई है। दुखदाई इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ये 3 ही दे दिया। अब क्या कर सकते थे इसमें तो बहुत सारी कंडीशन बनती है कि 3 को 1 से गुणा करके 0 कर दिया, 3 को 2 से गुणा करके और 3 कम कर दिया, 3 को 3 से गुणा करके ये 6 कम कर दिया। बहुत सारी सिचुएशंस है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हम नहीं जाके और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम नंबरिंग ले लेंगे, नंबरिंग कर ले। आप इनका डिफरेंस लो 0, इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 12 और ये आ गया 8, 4, 12, 1, 2 और 5, 7, ठीक है। ये पहली बार अंतर लिया हमने, मैंने आपसे कहा आप दूसरी बार भी अंतर लीजिए। इनका डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस 9, इनका डिफरेंस आ गया आपके पास 2 और 2 दूनी 4, 42। अब ये 3, 3, 3 9, फिर 9 के आगे ये 42, ये मामला बैठ नहीं रहा। अब क्या कर सकते थे इसमें हम? अब या तो एक बार और अंतर ले, लेकिन इतना लंबा हमें जाना नहीं है। अब आप देखो, अगर संख्याएं बहुत दूर दूर दिख रही है, मैंने आपको अभी बताया था, अगर संख्याएं बहुत दूर दूर आपको दिख रही है, जैसे इनसे तो पता नहीं चल रहा। अब इस केस में सबसे बड़ी गड़बड़ जो करते हैं बच्चे, वो यही करते हैं कि वो शुरुआत से देखते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी, हम आगे से भी तो देख सकते थे। अगर आप इधर से देखो और आपको अगर ये बहुत दूर दूर दिख रही है तो आप मुझे बताओ क्या इसमें इसने इसको 3 से गुणा नहीं किया, 4 से गुणा नहीं किया? 18 को 72। अगर यहां देखा जाए तो 6 तिया 18, यहां देखा जाए तो 3 दूने 6, इसका मतलब यहां 1 से गुणा किया होगा, 3 एकम 3। अब मेरा काम हो गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72। यानी कि आप जरूरी नहीं है इधर से ही इन सवालों को करें, आप इधर से भी कर सकते हैं। अब क्या करें? पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, यानी अब की बार होगा 5 से गुणा। और 72 को अगर 5 से गुणा करना है तो 360, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से गुणा करने की टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है, शॉर्ट बनाया हुआ है, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। अगर 5 से किसी संख्या को गुणा करना है तो आप ऊपर नीचे इसको 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से इसमें भाग दिया तो ये आ गया 36, तो ये आ गया 36 और ये 5 दूने 10 यानी कि 0। या सीधा सीधा हम यूं कह सकते थे कि ये जो 72 है इसका आधा कर दीजिए आप, तो 36 और आगे 1 0 लगा दीजिए अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 72 का आधा किया हमने 36 और 1 0 लगा दिया 360, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 360। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं आपको, तो या तो एक तरीका ये है कि आप इनका अंतर लीजिए, जैसे 1000। देखो घर पे इस तरीके से सोल्व करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप घर पे कर रहे हो तो सारे तरीके अप्लाई करें आप। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ही करना है तो फिर इतनी मगजमारी क्यों करनी? अगर हम पहले से प्रैक्टिस करके जाए, अरे भाई युद्ध में अगर कोई योद्धा जाता है तो वो घर पे प्रैक्टिस करके जाता है, और जो सैनिक होता है उसको ये नहीं बताया जाता कि आपको किस देश से लड़ना है। फिर आगे चाहे चाइना वाले हो चाहे पाकिस्तान वाले हो, जो योद्धा होता है उसके लिए कोई भी दुश्मन हो सामने वो टूट पड़ता है उसमें, लेकिन वो उसकी तैयारी घर पे करके जाता है, ना कि एग्जाम टाइम पे जब लास्ट में कि वहां गया है फिर तलवार सीख रहा है अपने सीनियर से। ऐसा कभी नहीं होता है।
तो आप ध्यान रखें, घर पे खूब प्रैक्टिस करें। आपने अगर ये देख लिया कि भाई इनके अंदर अंतर बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते थे यहां वैसे अगर अंतर लेते तो 800 आता, यहां अंतर लेते तो 160 आता, यानी कि ये इसका 5 गुना है, 16 पंजे 80। तो इसका मतलब यहां भी कोई ना कोई इसका 5 गुना रहा होगा। तो भाई इसका 5 गुना, इसमें 5 का भाग देते तो 5 दिया 15, 5 दूने 10 यानी 32। यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा 32 का, यानी यहां होना चाहिए था 8। ये इस सवाल को करने का पहला तरीका हो गया। अगर मान लीजिए आपने अंतर भी लिया होता तो, ठीक है, आपने डिफरेंस लिया, आपने देखा ये इसका 5 गुना, ये भी इसका 5 गुना। अब दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा ये हो सकता था कि 1240 और ये पूछा गया है, तो भाई ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। आप इसको ये कह सकते थे ये इसका 5 गुना है, या ये भी कह सकते थे कि अगर इसमें 5 का भाग दिया जाए तो 200 आ जाएगा, इसमें अगर 5 का भाग दिया जाए तो 40 आ जाएगा, तो अगर इसमें 5 का भाग दिया जाए तो क्या 8 नहीं आ जाएगा। या आप कह सकते अगर इधर से चलते तो ये 5 गुना, ये 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाता, ये इसका 5 गुना हो जाता। तो सीरीज में समझने वाली बातें यही है कि आपको कब तो इनका अंतर लेना है, कब इनको आपस में गुणा करना है। अगर ये बात आपके दिमाग में एग्जाम में जल्दी क्लिक हो गई तो आप इस सवाल को जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें उलझे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जो हमारा सही आंसर था वो था 8। आगे चलते हैं। इस सीरीज को हम 3 पार्ट में खत्म करेंगे। पहले पार्ट में आज हमने मैथमेटिक्स वाली ली है, अगले पार्ट में हम लोग इसकी इंग्लिश वाली लेंगे, और उससे अगले पार्ट में वो जो फिल इन द ब्लैंक जो मैंने आपको शुरू में बताया उसके सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, 1, 6, 21, 66, और ये आपसे पूछा गया है कि क्या आएगा। अब मैंने कहा शुरुआती चीजों से आप नहीं बता सकते, शुरुआत के अंकों से, कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए था। आप तो इसका अंतर ले सकते थे 5, इन दोनों का अंतर 15, इन दोनों का अंतर 5 और ये 4, यानी कि 5 तिये 15, 15 तिये 45। इसका मतलब अब फिर 45 का 3 गुना होगा, तो 45 का 3 गुना 4 तिये 12, 120, 30 और 35, यानी अब की बार जो इसमें जुड़ना चाहिए था वो 135 जुड़ना चाहिए था। तो भाई 5 और 6 11 की 1 हासिल है, 3 6 9 और 1 10 और ये 2। इकाई के अंक से भी आप बता सकते थे कि इकाई का अंक केवल इसी में था, तो यही मेरा आंसर होना चाहिए था। अब पहला तरीका इसका ये हो गया। मैंने आपसे कहा ना, ये सीरीज जो एग्जामिनर पूछता है ना, उसके माइंड में ये नहीं रहता कि इसको अंतर से किया जा सकता है। उसने कैसे बनाया है ये 1 6 21 66 और ये दिया हुआ है। इसने कैसे बनाया देखो, अगर यहां आप देखो तो ये 21 तिया 63 और इसमें 3 जोड़ा गया है। यहां अगर आप देखो तो 6 तिया 18 और इसमें 3 जोड़ा गया है। यहां अगर आप देखो तो 1 तिया 3 और इसमें 3 जोड़ा गया है। यानी कि हम ये कह सकते थे कि हर बार इसने 3 3 से गुणा किया है और 3 जोड़ता गया है। तो अब की बार भी ये यही करता, 66 गुणा 3 करता, तो 6 तिया 18 180 और 198 और इसमें 3 जोड़ देता, यानी 3 गुणा करके और 3 जोड़ देता तो 201 आंसर आ जाता। यानी इसने जो बनाई थी वो इस पर्पज से बनाई थी कि गुणा 3 करो फिर प्लस 3 करो, गुणा 3 करो प्लस 3 करो। लेकिन आप ध्यान रखना, मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है कि आप अगर अंतर ले लिया आपने, आप एक बार ले लो चाहे 2 बार ले लो, तो इससे 90% सवाल आपके सोल्व हो जाते हैं। ये ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और हाँ देखो, पहले भी मैंने कई सारे चैप्टर आपको पढ़ाए हैं और मेरी बैंक में ड्यूटी है, तो थोड़ा सा समय की मुश्किलें रहती है। कई बार बाहर ड्यूटी लगा देते हैं तो शाम को क्लास नहीं हो पाती, लेकिन जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास 101% लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप भी मैंने किए हैं और इसके बाद में इनकी पीपीटी भी मैंने बनाई है और फिर रिकॉर्ड भी मैं ही कर रहा हूं, एडिट भी मैं ही करूंगा। तो मैं 1 मैन आर्मी हूं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। आपकी अगर कोई जिस चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत आवे वो आप डिमांड कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना आप, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा आप ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, बढ़िया क्वेश्चन था कि 3 5
क्या कर सकते थे हम इसमें? 3, 5, 12, 38 और 154। अब देखो 3, 5, 12, 38 और 154। एक काम तो हम ये करके देख सकते हैं। वैसे तो आप देखो मुझे इसमें आगे जाके बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है, तो इसका मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि किसी ना किसी से गुणा किया हो। लेकिन हमने एक चीज सीखी है कि एक बार इसका अंतर तो लेकर देखें। अंतर आ गया 2, 5 और 7 12, तो ये आ गया आपका 6 और 2। इनका अंतर लेवे तो 8, 6, 14, 1, 4 और 1, 5, 116। अब अगर एक बार और अंतर ले लिया जाए तो ये 5, ये 19, यहां अगर देखा जाए तो 90। अब ये तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अगर और अंतर लेते तो हम ये आ जाता 14 और ये आ जाता आपका 71। ये तो मामला हमारा गड़बड़ा गया, यानी कि इससे ये सवाल नहीं बैठेगा। कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या कहता है? वो ये कहता है कि साहब, वो ये कहता है कि यहां से तो पता नहीं चलता, लेकिन यहां से हमें पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? कि भाई 12 को अगर मैं 3 गुणा कर दूं तो 12 3 36 और इसमें 2 जोड़ दे। ऐसे ही अगर 38 का अगर 40 मान ले, इसको मोटा मोटा एग्जाम में 40 3 120 और 4 चौक 16, यानी ये लगभग इसका 4 गुना है। यानी अगर यहां 3 गुणा किया है तो यहां 4 गुणा किया होगा। अब 38 तो 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, यानी 152 और इसमें 2 जोड़ा है। अब यहां से मेरा तय हो गया कि 3 गुणा किया 2 जोड़ दिया, 4 गुणा किया 2 जोड़ दिया, यानी कि यहां 2 गुणा किया होगा और फिर 2 जोड़ा होगा। देख लो आप, चाहे 5 दूने 10 और 2 12। यहां अगर देखा जाए तो 3 एकम 3 दूने 6, अच्छा सॉरी, यहां 2 गुणा है तो यहां 1 गुणा हो जाएगा और प्लस 2 कर देंगे हम। 3 एकम 3 और 2 5। हमारी सीरीज बैठ गई गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 2। यानी अब क्या होगा? अब होगा 5 और इसमें 2 जोड़ देंगे। आप बताओ 154 को 5 से गुणा करें। अभी मैंने आपको बताया इसका आधा कर दो आप, तो देखो 100 का आधा 50 और ये 26 27, तो 50 60 70 770, और इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 772। 154 का 5 गुणा किया हमने, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 25 2 27 2 5 और 2 7, तो ये आ गया हमारा 772। तो 772 जो था वो हमारा करेक्ट आंसर था। यानी कि सीरीज में कितने कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं आप सोचे। जोड़ पर आधारित बन सकते हैं, गुणा पर आधारित बन सकते हैं, कुछ गुणा करके कुछ जोड़ सकता है, कुछ गुणा करके कुछ घटा भी सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है आपके माइंड में होनी चाहिए। रीजनिंग और मैथ की घर पे प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आनंद आएगा। ये देखो आप 2 5 12 27 58। अब यहां से क्या क्या कर सकते थे हम लोग? 12 27 और 58, और आगे वाला हमसे पूछा गया है। अब देखो आप, ये 3 का अंतर, ये वापस 7 का अंतर, ये 5 15 का अंतर, यहां 1 3 31 का अंतर। अब क्या कर सकते थे? आप दोबारा अंतर ले लो अगर बैठ जावे मामला तो 4 7 और 8 15, 15 दूने 30 और 1 31 16। देखो आप इसमें 2 बार अंतर लेने से अपना मामला बैठ गया, यानी कि 4 दूने 8 8 दूने 16, यानी अब की बार जो अंतर होगा वो 32 का होगा। और 32 अगर इसमें जोड़ा जाए तो 3 3 6, यानी कि अब की बार जो जुड़ेगा वो 63 जुड़ेगा। तो 8 3 11, इकाई का 1 जो कि इस 1 में ही है, तो यही मेरा आंसर होगा। बाकी आप निकाल भी सकते थे 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 5 11 और 1 12। पर एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर ने ये जो क्वेश्चन बनाया था ये इस पर्पज से नहीं बनाया था। उसका जो पर्पज था वो कुछ और था। उसका पर्पज क्या था? देखो आप 2 5 12 27 58। आप इस वीडियो को यही रोककर पहले एक बार खुद करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें इंटेंशन छुपा हुआ था एग्जामिनर का। लगाओ दिमाग, देख
2 दूने 4 और एक जोड़ दिया 5, ठीक है। 5 दूने 10 और 2 जोड़ दिया, 12 दूने 24 और 2 जोड़ दिया, सॉरी 3 जोड़ दिया, 27 दूने 54 और 4 जोड़ दिया। यानी कि यहां से एक चीज मेरे समझ में आई कि हर बार ये गुणा तो 2 से ही कर रहा है, लेकिन पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, यानी अब की बार भी गुणा तो 2 से ही करेगा। 58 दूने कितना होगा, 8 दूने 16 की 6 हासिल 1, 5 दूने 10 और 11, और अब की बार जोड़ेगा ये 5, तो 116 और 5 121। लेकिन मैंने आपको अभी ब्रह्मास्त्र बताया है, वो ब्रह्मास्त्र हमारा ये है कि आप 2 बार अंतर लेकर देख लो, 90% सवाल सोल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने कह दिया तो पूरे 100 के 100 इसी में निपटा दे, ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा 90%, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो हमारा 121 था। ऐसे आप घर पे मेहनत किया करो, खूब सारा दिमाग लगाया करो, माथापड़ी किया करो सवालों के साथ। इसको देखो आप, 2 3 8 27 112 और अगला वाला आपसे पूछा है, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का, 5 का, फिर ये आ गया 19 का। अगर इसको देखें तो 7 5 12, 1 3 और 7 3 और 8 11, 85 आ गया। एक बार और अंतर लेकर देखेंगे, ये आ गया 4, ये आ गया आपके 14। अगर इसको देखें तो 9 और 6 15, 1 2 और 6 8, तो ये 66 आ गया। अब इसमें तो कैसे देखें हम लोग, ये 10 का अंतर है, यहां अगर देखें तो फिर 2, फिर ये 5, ये तो बहुत आगे तक चला जाएगा। इसका मतलब इस सवाल में ये लॉजिक नहीं लग रहा, तो फिर क्या लग सकता है भाई। मैंने आपसे कहा कि शुरुआती संख्याएं अगर 5-5 है तो आप इधर से दिमाग लगाने के बजाय इधर से दिमाग लगाओ। कुछ बैठ सकता है क्या, देखो क्या बैठ सकता है, लगाओ देखें। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे यहां से सिर्फ ये दिखता है कि ये 8 या 24 और इसमें 3 जोड़ दिया। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये दिखता है ये 3 दूने 6 और इसमें 2 जोड़ दिया। अगर इसको देखूं तो 2 एकम 2 और इसमें 1 जोड़ दिया। यानी कि जिससे गुणा कर रहा है उतना जोड़ते जा रहा है। तो भाई 3 दूने 6, 2 जोड़ दिया, 8 या 24, 2 जोड़ दिया। अब 27 गुणा 4 कर ले अगर, और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा पक्का, ठीक है। तो अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 5 गुणा करके और 5 जोड़ेंगे। तो भाई अगर इसका 5 गुणा करेंगे तो पहली बात तो इकाई का अंक 5 आना चाहिए, तो 12 11 पंजे 55, 550 और 10 560 और 5 565 आएगा इसका आंसर। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा था वो ये लग रहा था कि गुणा 1 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 3, इस तरीके से आपको ये सवाल करना था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको ऐसे सवाल करने में। और भी कोई आपकी समस्या है तो हम आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। यहां क्या कर सकते हैं, अब देखो अभी मैंने बताया आपको कि ये बहुत दूर दूर अगर नजर आवे, ये जैसे ये इसके बाद में इतना गैप, तो भाई इतना गैप तो केवल गुणा करने से ही आ सकता है। आप जोड़ या बाकी करोगे तो इतना गैप नहीं आएगा, बहुत आगे तक चला जाए, ये गुणा से आएगा। तो क्या गुणा करने पर कैसे आ सकता था ये 107 2657, बताओ देखें। अगर यहां देखो तो 5 चौक 20 और 2 जोड़ा गया है। अगर यहां देखो तो 22 पंजे 110 होता है, यानी गुणा 5 और माइनस 3 किया गया है इसमें। यानी कि अगर यहां 5 गुणा किया गया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि यहां भी 5 गुणा ही किया जाए, लेकिन यहां जैसे +2 कर दिया या -3 कर दिया। अब अगर इसको मैं 6 से गुणा करूं तो ये तो 600 के आसपास आएगा, 600 कुछ आएगा, वो मुझे ऑप्शन में कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम लोग एक बार एक काम करते हैं, इसको भी 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 25, और अगर इसमें से 3 घटाएं तो 22, ये लॉजिक बैठ सकता है। अगर इसको भी 5 गुणा करें तो 107 यानी कि 535, और अगर इसमें से 3 घटा दिया जाए तो आ जाएगा 532, और ये आपको कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा था मुझे, तो यही मेरा आंसर था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 7 12 21 38, क्या कर सकते थे इस, आप देखो
अंतर 3, पहले तो अंतर ही ले लेते हैं 5, 9 और इधर देखें तो 7 1 17, इनका भी अंतर ले लें 2 4 और 9 और 8 17, यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8, यानी 8 दूने 16। तो अब की बार जो इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था 16 का। तो भाई 16 दूने 32 और 1 33, अगर इसमें 33 जोड़ दिया जाए तो 8 3 11 की 1 हासिल है, 3 3 6 और 1 7 71, ये बैठ गया हमारा। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं होता तो इसका और लॉजिक क्या हो सकता था, इसी क्वेश्चन में जो सोचने वाली बात थी वो हमारे लिए क्या थी कि ये क्या कोई और तरीका भी हो सकता था क्या। देखो और तरीका इसलिए हम आजमा रहे हैं ताकि घर पे जितनी भी प्रैक्टिस हो सके उतनी कर ले, वहां जाने के बाद हमारी बेइज्जती ना हो। देखो भाई बेइज्जती, अगर नौकरी नहीं लगेंगे तो बेइज्जती होनी है, ये बात तय है, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। अगर इसको मैं 4 दूने 8, इसमें से 1 कम कर दूं, 7 दूने 14, इसमें से 2 कम कर दूं, 12 दूने 24, इसमें से 3 कम कर दूं, 21 दूने 42, इसमें से 4 कम कर दूं, तो 38 दूने कितना हो जाएगा आपका, 35 दूने 70 और 6 76, और 76 में से अगर 5 कम कर दिया जाए तो 71 मेरा आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका ये था। तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 2 4 14 और 68, और ये मैंने अभी बताया अगर ये 2 2 और 4, इन 3 से आप इस सवाल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप चाहते तो इसमें ये 0 का अंतर है, यहां 2 का है, यहां 10 का है, यहां 4 और 5 54 का अंतर है, और देखते तो इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 8 का अंतर है, इनके बीच में अगर देखें तो 44 का अंतर है। लेकिन अब ये कैसे हो, अब सवाल किस तरीके से हो, इसका मतलब ये तरीका तो हमारा बैठ नहीं रहा है, तो फिर क्या करें। वैसे तो देखा जाए तो यहां 6 का अंतर है, यहां आपका 36 का अंतर है, तो 6 6 36, 36 गुणा फिर कुछ करो तो ये तो बैठेगा नहीं मामला, हो भी जाएगा आखिर तक हम प्रयास करेंगे तो, पर इतना लंबा हमें नहीं जाना है। आप तो ये देखो कि इसमें जैसे ये 14 गुणा 5 करूं मैं तो 14 पंजे 70 आता है, 14 पंजे 70, और इसमें से 2 कम कर दें। यहां अगर देखें तो 4 चौक 16, यहां अगर 4 से गुणा कर देता मैं और इसमें से 2 कम करता। मैंने आपको एक चीज सिखाई है आज की क्लास में, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में मैं एकमात्र टीचर हूं जो ये पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत से टीचर्स ने पढ़ाया है, बहुत से अच्छे अच्छे साथी हैं जिन्होंने पढ़ाया है इसको, लेकिन मेरा जो नजरिया है वो सिर्फ मैं आपके पास पेश कर रहा हूं, बस इतनी सी काम है आज की वीडियो में। आप बजाय इधर से सोल्व करने के इधर से सोल्व करें इसको, तो 2 दूने देखो, अच्छा ये 4 चौक 16, इसका मतलब अब की बार 3 से गुणा होगा, 2 3 6 और इसमें से 2 कम। और इसने क्या किया होगा, 2 से गुणा किया होगा और इसमें से 2 कम कर दिया होगा। आप देख लो, चाहे 2 दूने 4, उसमें से 2 कम, 2 3 6, उसमें से 2 कम, फिर 4 चौक 16, उसमें से 2 कम, यानी अब की बार ये 6 से गुणा होगा और फिर 2 कम होगा। तो भाई 6 से गुणा करें तो 6 48 के 8 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40, इसमें से 2 कम कर दें तो 406 जहां कहीं दिख जाए वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो आगे पहुंचाना है आपको इसको, और अगर इसमें कुछ कमी नजर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजना कि सर हमें ये कमी नजर आ रही है, इसको आपको सुधारना होगा। इसको देखो, आप यहां क्या कर सकते हैं, 3 5 13 49 2 4 1, और ये आपसे पूछा क्या हो सकता है। अगर भाई इधर से तो जैसे 2 आ गया, इनका गैप 8 5 13 हो गया, फिर 3 6 और 3, फिर इनको देखें तो 9 2 11 और 5 और 9 14, 192, तो 2 चौक 8, 8 से फिर 36 वाला मामला बैठता नहीं। अगर इनके बीच का भी गैप ले लें हम तो ये 28, ये नहीं बैठेगा। तो फिर क्या किया जाए इस केस में, आप ये देखो कि ये 13 का इससे ये 100% गुणा हो रहा होगा, क्योंकि इतनी दूर दूर आ रहा है। तो भाई अगर इसको 50 मान ले तो ये लगभग इसका 5 गुणा है। भाई 5 25 250 हो जाता। ये 13 चौक 52,
ये 5 3 15, ये 3 दूने 6। देखो सोच कैसे सकते हो आप, 2 तरीके बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां 3 दूने 6, इसमें से 1 कम, 5 3 15, इसमें से 2 कम, 13 चौको 52, इसमें से 3 कम, 49 पंजे 9 पंजे 45, 5 आ गया तो 4 कम। यानी जितने से गुणा किया है उसमें से 1 कम, फिर 2 कम, 3 कम, 4 कम। यानी अब की बार क्या होगा, गुणा तो होगा 6 से और कम हो जाएगा 5। तो भाई 6 कम 6, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूने 12 और 2 14, और इसमें से अगर 5 कम कर दोगे तो 1441। ये मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 36 18 54। ये तो बड़ा आसान सवाल है, हर आदमी कर देगा आप में से इसको। 12 3 36 और फिर इसका आधा कर दिया, 18 का आधा कर दिया, 36 का आधा कर दिया इसमें, फिर 18 3 54 और फिर इसका आधा कर दिया, फिर 27। अब की बार भाई 3 गुणा कर रहा है, फिर भाग दे रहा है 2 का, फिर 3 गुणा, फिर भाग दे रहा है 2 का, तो 27 3 81 जो है मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान सवालों पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन हमारा इजी था, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का, ये 10 का, ये 11 का। इसका मतलब यहां जो आएगा वो 9 का स्क्वायर आएगा, और 9 का स्क्वायर आपको सर्वविदित है 81 होता है। एक सवाल आज के दिन का आखिरी सवाल, 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब जो होता है वो होता है आपका 216। तो ये आज की हमारी क्लास थी। हमने इसमें 15 सवाल किए, बड़े मजेदार मजेदार आसान सवाल किए, आसान भाषा में किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में नए नए हैं। मेरे सामने सिर्फ कैमरा है, लेकिन अभी आप देख रहे हो मुझे, तो मेरे सामने आप भी हो। तो आप मुझे बताइएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलजुल कर हम लोग पढ़ाई करेंगे और बहुत जल्दी हमारी नौकरी लग जाएगी। थैंक यू सो मच।